हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि अक्सर बंदे लॉ तो कर लेते हैं, लेकिन उनके बाद कैरियर कहाँ कैसे कैसे होगा, काफ़ी लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न होती है। फिर चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद लॉ करें या फिर ट्वेल्थ के बाद 5 ईयर्स का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं बिल्कुल, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर में मिल सकती हैं लॉ के फील्ड में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के लीगल अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आफ्टर कंप्लीटिंग LLB। So the first opportunity is litigation. The traditional career path is to practice law in the courts, but it is essential for any fresh graduate to learn the ropes under a senior counsel. The graduates are now supposed to qualify for a bar exam before they join the courts of law. Litigation provides a wide range of employment options in both private and public spheres. You may specialize in a particular field of law such as taxation, constitution, family law, etc., and you can choose to focus on appellate work, ट्रायल लेवल प्रैक्टिस, सिविल लिटिगेशन और क्रिमिनल केसेस। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कोई लॉ करने के बाद लिटिगेशन में यानी कि कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना चाहता है। तो सबसे पहला जो पेशा है, प्रोफेशन है, वो है प्रैक्टिस लॉ। पर इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी एक फ्रेश ग्रेजुएट है या फिर स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, उनके लिए किसी भी एक सीनियर काउंसिल के अंडर में गाइडेंस लेकर प्रैक्टिस में कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना। और आजकल तो हम सब जानते हैं कि उसके लिए एक बार का एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी हो गया है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसको कंडक्ट करने के बाद ही आप जो है लिटिगेशन में कहीं भी ऑल इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर चाहे आप वो प्राइवेट में हो या पब्लिक फील्ड में हो। और उसके बाद आप किसी भी चीज़ में अपनी स्पेशलिटी बना सकते हैं, जैसे टैक्सेशन फील्ड, सिविल, लेबर, क्रिमिनल केसेस, इस तरीके के आप जो है वर्क कर सकते हैं। Another opportunity is of law firms. These are business entities engaged in the practice of law. A noticeable trend that has emerged in the last few years is to shift from a solo practice to a well organized law firm, which comprises several lawyers working together as one entity. As part of a law firm, one advises clients about their legal rights and recourses as well as other legal matters. That means कि दोस्तों, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो है लॉ फर्म्स में वर्क करने की। बिकॉज एट द वेरी बिगनिंग अगर बात करें, तो कोई भी जो लॉयर है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज LLB, प्रैक्टिस में आना काफ़ी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो लॉ फर्म्स में क्या है कि लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, जिसमें कि जुड़ के आप सारे काम को सीख सकते हैं, जैसे कि कोर्ट में अपीयरेंस देना, ड्राफ्टिंग रिलेटेड वर्क, कोर्ट रिसर्च वर्क, रिसर्चिंग जजमेंट्स सच एज वर्क। तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि बिफोर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस लॉ फर्म्स में वर्क करना काफ़ी मस्ट होता है, स्पेशली फॉर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। थर्ड कैरियर अपॉर्चुनिटी है कॉर्पोरेट काउंसिल। Corporate lawyers handle all transactions on behalf of companies, either as a part of their in-house legal team or as a part of corporate law firms that have been retained to provide legal services. The work area ranges from negotiating contracts to facilitating mergers and ensuring compliance with regulations. A fresher starting off at a decent law firm can expect to earn between अराउंड 6 to 8 lakhs पर एनम। दैट मीन्स कि दोस्तों, अगर लिटिगेशन में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है अलॉन्ग विद लॉ फर्म्स, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि प्रैक्टिसिंग लॉ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, कि आपको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाना पड़ता है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, कोर्ट की हियरिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एज द केस में भी। अगर आप चाहते हो कि आपका सिटिंग वर्क हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कॉर्पोरेट काउंसिल का। उसमें क्या होता है कि कंपनी आपको हायर कर लेगी, और जो भी आपके कंपनी रिलेटेड मैटर्स होंगे, सच एन एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट एंटर करना है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है कंपनी के साथ, तो उसके लिए कंपनी आपको एक कॉर्पोरेट काउंसिल के रूप में अपॉइंट करके हायर करके अपना काम कर सकती है, और आप एज ए कॉर्पोरेट काउंसिल कंपनी के बिहाफ पे वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको कोई कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, या फिर जाना होगा तो आप मेन काउंसिल नहीं जा सकते। एज अ कंपनी एडवाइजर you will be acting on behalf of the company. Another opportunities of judicial services, civil services. The state judicial service examination organized by the high courts for the respective states is a safe and sound option for those of you who wish to pursue a stable government career. One may also opt for the civil services examination conducted by the UPSC, which is the most prestigious examination in the country. That means कि दोस्तों, अगर आप जुडिशियल सर्विस में इंटरेस्ट है, जुडिशरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो स्टेट के द्वारा जो है हाई कोर्ट्स के द्वारा टाइम टू टाइम फॉर्म्स ऑप्ट किए जाते हैं। फिर चाहे वो दिल्ली जुडिशरी, HP, हिमाचल प्रदेश, यूपी जुडिशरी जैसा भी केस हो, आप जुडिशरी के लिए भी, पर उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है। उसमें क्रैक करके आप एक अच्छा जुडिशियल पर्सन बन के, जजेस में बन के अपने कोर्ट्स में सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। Another opportunity is of judicial clerkship.
A judicial clerkship is an extremely valuable experience for students interested in either litigation or transactional work. It provides invaluable insights into the workings of the legal systems. Law clerks act as a legal assistant whose duties vary from court to court and judges to judges. That means कि दोस्तों कोर्ट में वैकेंसी निकलती रहती हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ जुडिशियल क्लर्कशिप। उसमें क्या होता है कि आपको बेसिकली कोर्ट के थ्रू हायर किया जाएगा, जिसमें कि जो कि बिल्कुल न्यू फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो कि लिटिगेशन और ट्रांजैक्शन वर्क में काम करना चाहते हैं, बट वेरी वेरी बिगनिंग वो कोर्ट के होने वाले सारे इंटरफेरेंस वर्क से डील कर सकते हैं। जैसे कि कोर्ट में काम करना, उनके रिसर्च वर्क, साइटेशंस, जजमेंट्स ढूंढना, ये सब जो काम किए जाएंगे वो कोर्ट के अंदर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ जजेस एंड द असिस्टेंट्स के रूप में किए जाएंगे। देर आफ्टर मीडिया एंड पब्लिकेशन। Law graduates can also work towards the dissemination of information to the public on important legal matters by writing books, reporting news, by covering courtrooms, etc. People with a penchant for writing current affairs and politics will find it a very satisfying career. जिसकी मीडिया पब्लिकेशन में भी लॉ ग्रेजुएट्स की नीड होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी मैटर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट भी बनती है कि किस केस में, प्रॉमिनेंट केस में क्या डिसीजन आया, तो उसके लिए एक शॉर्ट रिपोर्टिंग तैयार करना, मतलब मीडिया में रहते हुए और पब्लिकेशन में रहते हुए भी आपको ये काफ़ी एक लीगल असिस्टेंट के रूप में या फिर ऑन बिहाफ ऑफ जो भी मीडिया में आप रिक्रूट हुए हैं उसमें आर्टिकल्स लिखना, न्यूज़ या बुक्स रिपोर्टिंग, ये सब काम भी आप उसमें कर सकते हैं। अनदर एंड लास्ट मेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ अकेडमिया, अ कैरियर दैट नॉट ओनली अलाउज यू टू परस्यू योर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट and work on research projects but also offer a wide degree of flexibility and autonomy and pays you to read, talk and think. दैट मीन्स कि दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट अगर टीचिंग लाइन में है कि आप भी अगर दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एलएलएम करके, पीएचडी करके प्रोफेसर के रूप में आप जो है अपनी सर्विसेज कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने सर्विस को रहते हुए अगर आपका, लेकिन तभी होगा जब आपका इंटरेस्ट होगा एजुकेशन में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू है तो, और इस तरह की वीडियोस को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ।